नमस्कार, स्वागत आप सबका नारद टीवी पर। समीर जी से बातचीत का सिलसिला जारी है। ये इस इंटरव्यू का तीसरा और आखिरी भाग है। आइए समीर जी से जानते हैं कि रामायण के बाद उनका फिल्मी करियर कैसा रहा। जैसे कि अभी आपने ये सवाल पूछा कि उत्तर रामायण के बाद मैं सडनली गायब कैसे हो गया। मतलब मैं गायब तो नहीं हुआ था। मैं यही कहना चाहूँगा कि उत्तर रामायण के बाद, जैसे सब जानते हैं, मुझे महाभारत में काम करने का मौका मिला। उसके बाद मैंने बहुत सारी सीरियल्स की, तेरी भी चुप मेरी भी चुप, श्रीमान श्रीमती, मानो या ना मानो, बहुत सारी सीरियल्स की मैंने। और स्टार प्लस पे अभी आ रही थी मंडे टू फ्राइडे हमारी देवरानी। फिर उसके बाद मैंने क्राइम पेट्रोल, क्राइम अलर्ट, सावधान इंडिया, लाल इश्क, ये सारी सीरियल्स मैं करता था। और मैंने अभी बताया कि मैं गुजराती स्टेज पे ज़्यादा एक्टिव हो गया हूँ, तो गुजराती प्लेस बहुत करता था, गुजराती सीरियल्स भी बहुत की मैंने। और गुजराती प्ले के लिए एवरी ईयर मैं यूएसए, कनाडा, मस्कत, दुबई, हांगकांग, ईस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, लंदन, ये मैं घूमते रहता हूँ। तो और हिंदी में सीरियल्स के साथ साथ ये गुजराती भी प्ले की, लेकिन हिंदी इंडस्ट्री मतलब हिंदी फिल्म्स मैंने नहीं की ज़्यादा, क्योंकि मैं ये गुजराती में ज़्यादा बिज़ी हो गया, फिर हिंदी सीरियल्स में मैं ज़्यादा बिज़ी हो गया। तो गायब तो नहीं हुआ हूँ मैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहता हूँ और अच्छे अच्छे रोल्स भी मैं प्ले करता हूँ। तो मैं अपने आप में मैं बिज़ी रहता हूँ। और मैंने जैसे अभी बताया कि मैं एवरी ईयर फरवरी से लेके मई तक मैं दो ढाई महीना मैं यूएसए होता हूँ, कनाडा होता हूँ। तो मैं इसमें काफ़ी बिज़ी रहा। जैसे कि अभी आपने पूछा कि मैंने मैंने अभी भी बताया कि वो हमारी देवरानी करके वो सीरियल थी, तो उसमें कहानी पूरी वो गुजराती बैकग्राउंड के ऊपर थी। और मतलब जितने उसमें एक्टर्स थे, तो वो ऑलमोस्ट सभी के सभी एक्टर्स जो कैरेक्टर्स थे सभी गुजराती थे। तो फ़ायदा ये हुआ कि हमारे गुजराती स्टेज से बहुत सारे ऐसे एक्टर्स उसमें थे जो गुजराती स्टेज से जुड़े हुए थे, एक्टर थे, एक्ट्रेसेस थी। और मैं ऑलमोस्ट सबको जानता था। तो वो ऐसा था कि वो कैरेक्टर ऐसा था कि जब वो शोभना देसाई जी ने वो कैरेक्टर, वो जब वो कास्टिंग हो रही थी, तो उनको चंदर बहल जी थे, तो वो उन्होंने, क्योंकि वो डैडी के साथ में बहुत काम कर चुके थे, डैडी ने उनके लिए सीरियल्स भी लिखी थी, तो चंदर जी डैडी को जानते थे। तो अक्सर उन्हें डैडी के पास आना पड़ता था, डैडी उनके पास जाया करते थे, वो कहानी में सेटिंग्स और ये वो सब चलते रहता था। और वो भी जानते थे, चंदर बहल जी के साथ में मैंने गुजराती फिल्म भी की थी, तो वो भी मुझे अच्छी तरह से जानते थे। तो जब ये हमारी देवरानी जब कास्टिंग हो रही थी, जब चंदर जी उसमें एज ए डायरेक्टर और एज ए कास्टिंग भी वो करते थे, संभालते थे, तो उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया था शोभना जी को। तो मुझे बुला लिया कि भाई तू ऐसा है कि तू आ जा और ऑडिशन दे दे। तो मैं पहुंच गया और ऑडिशन दिया। तो उसमें शोभना जी को भी मेरा वो जो मैंने ऑडिशन दिया था बहुत पसंद आया, और उन्होंने मुझे जयंत नानावटी का मेन कैरेक्टर है, जो सबसे बड़े भाई का कैरेक्टर मुझे दिया। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि उसमें बहुत अच्छे अच्छे जब लोग थे उसमें, बहुत अच्छे मंजे हुए सब कलाकार थे, गुजराती लोग ज़्यादा थे। और हमारी माता जी का जो रोल करते थे झंखना देसाई जी, वो भी बहुत सारी गुजराती फिल्मों में उन्होंने काम किया है, हीरोइन रह चुकी हैं, और बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत ही अच्छी को स्टार है। साथ में काम करने का मौका भी मिला मुझे, और मेरा सौभाग्य है कि इतने सारे लोग थे, सब गुजराती थे। और एक जैसे ही पहले दिन से ही हम लोग एक दूसरे को जानते थे, इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी कि ये है वो ये है, सब एक दूसरे को जानते थे। तो वो हम सबके लिए एक ईजी हो गया। और गुजराती बैकग्राउंड था, तो बीच बीच में सब लोग हिंदी के साथ साथ गुजराती भी बोलना था, तो वो भी हम लोग करते गए, और एक अच्छी सी फैमिली बन गई। और मज़ा भी बहुत आया वो सीरियल में काम करते हुए। और आई एम रियली हैप्पी के आई एम फॉर्चुनेट एंड थैंक्स टू चंदर जी, जिन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया शोभना जी को, और मुझे वो सीरियल मिली। जैसे आप पूछ रहे हैं कि फिल्म कैरियर की बात करें, तो फिल्म की बात ऐसी है कि अभी तो एक फिल्म है मेरे पास, हिंदी फिल्म है,
लेकिन ये सब लॉकडाउन की वजह से अभी अटकी पड़ी हुई है, उसकी सब कास्टिंग वास्टिंग हो चुकी है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो अभी वेब सीरीज़ का बहुत ही ज़माना है, तो वेब सीरीज़ मैं ऑलरेडी 2 सीरीज़ की मैंने शूटिंग ऑलरेडी मेरी की हुई है और कंप्लीट है वो। यही बता रहा हूँ कि अभी फिर से ये लॉकडाउन की वजह से सब पूरा मामला सब चौपट हो गया है, और जैसे सब नॉर्मल हो जाए तो ये दोनों रिलीज़ होगी। और ऊपर से और 3-4 वेब सीरीज़ है जिसमें मेरी कास्टिंग हो चुकी है। फिर गुजराती प्ले भी है, गुजराती सीरियल्स भी हैं, और एक हिंदी फिल्म भी है, तो वो है, सब लाइनअप है। लेकिन बस ये जल्दी हम सब चाहते हैं, एक्टर्स सब चाहते हैं कि ये सब नॉर्मल हो जाए तो सबका काम फिर से शुरू हो जाए, और मैं भी यही चाहता हूँ कि सब नॉर्मल हो जाए तो काम शुरू हो जाए। और मेरी जो जितनी सीरियल्स हैं, मेरे अभी मैंने बताया कि प्लेस के बारे में बात करूँ तो एक प्ले भी है जो हम लोग यूएस जाने वाले थे, वो फरवरी में ही हम लोग जाने वाले थे, लेकिन ये वायरस की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से वो कैंसिल हो गया। तो अभी होपफुली नेक्स्ट ईयर तक सब लोग फिर से जो सब लाइनअप हो जाएगी, और एक के बाद काम बहुत है, तो होपफुली सब मेरा काम आसान हो जाए। और डेट्स की वजह से मेरी कोई मतलब मेरी इच्छा है कि कोई काम छूटना नहीं चाहिए। तो लेट्स होप कि मेरा ये सब जो मैंने सोचा है वो एक अच्छी तरह से निकल जाए। जैसे आपने पूछा कि रामायण में मुझे क्या क्या सीखने को मिला। रामायण में बहुत कुछ सीखने को मिला, रामायण ने बहुत कुछ सिखाया। और सभी जानते हैं कि रामायण जिन्होंने देखी है उन सबको पता है कि भाइयों का प्यार, माँ का प्यार, पिताजी का प्यार, बाप का प्यार, इतना कुछ है उसमें। चारों भाइयों की बात करें तो राम सबसे बड़े हैं, उनके भाई लक्ष्मण हैं छोटे उनसे। तो लक्ष्मण को मतलब राम की तरफ इतना प्यार है कि वो अगर राम के बारे में कोई बुरा बोले या उनसे अगर कोई बुरी बात करे, कुछ गलत बोल दे उनको, तो तुरंत वो उनको गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में अपना वो तलवार निकालता है, धनुष उठा देता है कि मैं भाई के लिए मैं ये करूँगा वो करूँगा, छोड़ूंगा नहीं। तो उनको गुस्सा भी इतना आता है क्योंकि उनको प्यार ज़्यादा है भाई के लिए। और भरत की बात करें तो भरत भी बलिदान, त्याग की मूर्त है। जैसे वो इंसिडेंट मैं बोलना चाहूँगा कि जब वो ये पादुकाएँ जब वो अपने सर पे लेके जाते हैं, वो इतना प्यारा इंसिडेंट था कि उन्हें राजगद्दी मिल गई थी, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं किया, कि नहीं कर रहे थे वो कि मैं राजगद्दी पे मुझे नहीं बैठना है क्योंकि ये भाई का हक है, मेरे बड़े भाई का हक है। तो भाई के लिए उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं ये भाई का हक है, इसमें मैं नहीं बैठ सकूँगा और मैं उस लायक भी नहीं हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि उसमें दोनों भाइयों का प्यार, शत्रुघ्न सबसे छोटा है तो अपने तीनों बड़े भाइयों को आदर करता है, रिस्पेक्ट देता है। फिर राम अपनी माताओं को रिस्पेक्ट देता है, और बाप को राम की तरफ इतना प्यार है, इतना लगा हुआ है राम के लिए। वो दशरथ जी मतलब इतने इमोशनल है कि उनको राम बहुत ही पसंद है। फिर जनक जी को अपनी बेटी सीता के लिए मतलब इतना प्यार है। तो उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, सेंटिमेंटल है एक। और अगर वो गौर से देखा जाए रामायण को तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में उन्हें अपनानी चाहिए, कि हम अगर उसमें से कुछ 5% या 10% भी अगर हम लोग ने सीखा और उसको फॉलो किया तो बहुत बड़ी बात है। जैसे अभी आपने ये पूछा कि फ्यूचर में आप मुझे किस में देखेंगे, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं वेब सीरीज़ में 2 वेब सीरीज़ की शूटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, 3-4 सीरीज़ की कास्टिंग मेरी हो चुकी है। गुजराती प्ले है जो मेरा पेंडिंग है, जो जानी थी टूर हमारी, वो कैंसिल हो गई यूएस में। और एक हिंदी फिल्म है और उसमें भी आप मुझे देखेंगे। तो एक सीरियल है, हिंदी सीरियल है, उसमें भी मेरी कास्टिंग हो चुकी है। तो होपफुली नॉर्मल होने के बाद सब लाइनअप हो जाएगा। एक्टिंग के अलावा अगर देखा जाए तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने का बहुत मन होता है।
मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहता हूँ। एक्यूप्रेशर का डॉक्टर हूँ, एक्यूपंक्चर का डॉक्टर हूँ, फिर वो नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ। तो मुझे ये सब चीज़ें सीखने का बहुत मन होता है और मेरी हॉबीज़ है। मुझे म्यूज़िक बहुत ही पसंद है, मुझे पिक्चरें देखना बहुत पसंद है और मैं जिम करता हूँ, मतलब स्विमिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मैं अभी एक एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ जो ये कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते हम लोग एक एनजीओ है, तो उसमें मैं थोड़ा सोशल वर्क करता हूँ। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने का मन होता है। मैं ऐसा लगता है कि मैं कभी मुझे बैठना पसंद नहीं है। मुझे अगर मैं फ्री हूँ तो मुझे ये लगता है कि मैं ये भी सीखूँ, वो भी सीखूँ। बहुत सारी चीज़ें, मैं गिटार क्लासेस पहले जाता था, अभी फिर से गिटार मुझे सीखने का मन हुआ है फिर से, तो वो जॉइन कर रहा हूँ क्लासेस। कैशियो का क्लासेस है तो वो जॉइन करूँगा। फ्लूट सीखने का बहुत पसंद है मुझे, वो मेरे पास है भी। पहले भी वो क्लासेस में मैं जाता था, तो वो भी बंद हो गया। तो वो धीरे धीरे फिर से मेरी जितनी भी हॉबीज़ है उसको फिर से एक्टिव करके, जैसे ये लॉकडाउन नॉर्मल हो जाए तो उसके बाद फिर से सब सीखने का मौका मिलेगा। सबसे पहले मैं अनुराग जी से थैंक यू कहना चाहूँगा कि उनके वजह से आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और ये नारद टीवी पे मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है और मुझे आपके सामने आने का मौका मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जिस हिसाब से आज हम लोग सब लोग जो सिचुएशन को हम लोग फेस कर रहे हैं, जैसे कोरोना वायरस के लिए हम लोग जो फेस कर रहे हैं उसके हिसाब से, तो बस यही कहूँगा कि आप ऐसी कोई गलती ना करें कि आगे जाके आपको और आपके परिवार को परेशानी हो। और आप सुरक्षित हैं तो आपका परिवार भी सुरक्षित है। आप अपने घर में रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और हमारे देश में जो ये डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, मीडिया वाले हैं, जो दिन रात एक करके हम ये जो कोरोना के सामने जो जंग है उनको जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो और सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमारे ये जो सच्चे हीरो यही हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सब हमारे सच्चे हीरो हैं और उनकी वजह से आज हम लोग जिंदा हैं। और देश हमेशा के लिए आपका ये त्याग याद रखेगा और आप ही सच्चे हीरो हैं इस देश के। और मैं सिर्फ नारद टीवी के दर्शकों को कहूँगा कि प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। और आपसे रूबरू होने में मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड प्लीज़ अगर मेरी कोई भूल चूक हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और आप अपना ख्याल रखिए, अपने घर का ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। और डियर माय फैंस ऑफ नारद टीवी, आई लव यू ऑल एंड थैंक यू अगेन अनुराग जी कि आपने मुझे नारद टीवी पे आने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद।